नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल सुखड़िया, डायरेक्टर ऑफ सुमिरन आईवीएफ सेंटर नवरंगपुर अहमदाबाद। हमारे चैनल में हमने कई सारे इनफर्टिलिटी आईवीएफ रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं और आपकी बहुत सारी कमेंट आई है और आपने बहुत सारा उत्साह दिखाया है। इसकी वजह से हम और कई नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और जो मेन पेचीदा सब्जेक्ट है कि भाई बच्चा क्यों नहीं रहता है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आईवीएफ करने की क्यों जरूरत है, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। सो आज हम सर मुझे पूछना है कि आईवीएफ में कितना सक्सेस रेशियो होता है। सो डॉक्टर राजेश्वरी, आपका जो क्वेश्चन बहुत अहम है। कई सारे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ सुमिरन आईवीएफ सेंटर में, तो सबका यही क्वेश्चन होता है कि भी हमको रिजल्ट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और उसका सक्सेस क्या है। ऐसा मानना है सोसाइटी के अंदर कि भी अगर नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं ठहरता है तो हम आईवीएफ कराएंगे, तुरंत बच्चा ठहर जाएगा। लेकिन ये गलत मिसकंसेप्ट है। आईवीएफ में आपको 100% बच्चा मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर मरीज को, हर कपल को फर्स्ट ट्रायल में ही मिल जाए, क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको कि भी ये कैसे होता है आईवीएफ का प्रोसीजर। उसके लिए हमको दो चीज अहम है कि अंडे की क्वालिटी और स्पर्म रिपोर्ट कितना है, उसके हिसाब से हम एम्ब्रियो डेवलप कर पाएंगे। अगर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा। स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं तो भी दिक्कत आएगी और उसके बाद जो हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। तो एक की क्वालिटी के लिए पेशेंट की एज का अहम रोल है। अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपका चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऐसा बिलीव करते हैं, समाज में एक ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भी आईवीएफ करना है तो अभी छोटी उम्र में क्यों करें, बाद में करेंगे, वो तो कभी भी हो सकता है। वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी एक क्वालिटी कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो प्रोसेस होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं होगा और आपके बच्चे को मन बुद्धि का प्रॉब्लम या कोई विकलांगता आने का चांसेस बढ़ जाता है और मिसकैरेज का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी राय ये है कि समय पे आईवीएफ का एडवाइस दिया है आपके डॉक्टर ने, तो वो टाइम पे कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि बच्चेदानी की दीवार, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी होनी चाहिए। अगर ये बच्चेदानी की पर अच्छी तरह से नहीं बन रही है तो भी उसमें सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। और आप कौन सी लैब में ये सब काम कराते हो आईवीएफ का, कौन सा सेंटर आपने सिलेक्ट किया, आपका डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर भी ये चीज अहम रखती है। और थर्ड बात और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द इम्प्लांटेशन। अगर हम लैब के अंदर अच्छा एम्ब्रियो बना देते हैं, बच्चेदानी की पर भी अच्छी बनाते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियो है वो चिपकेगा बच्चेदानी की दीवार में और धीरे धीरे वो बच्चेदानी के अंदर जाएगा और उसको बच्चेदानी की जो पर है उसके अंदर से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा और उसका ग्रोथ होगा। तो ये चीज टोटली नेचुरल है और उसमें 30 to 65% रेशियो होता है ऑन एन एवरेज पर साइकिल। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक बार आईवीएफ अच्छा नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा। क्यों? कि ये प्रोसेस नेचुरल है। हमारे पास आपके अच्छे बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिल है, डे5 एम्ब्रियो है, आपकी बच्चेदानी की पर भी हमने बहुत अच्छी बनाई है, फिर भी आपका चांसेस 30 to 65% है, ऑफिशियल चांसेस है। कोई बताते हैं कि भी 100% है, वो हाँ आपको चांस मिलेगा, लेकिन फर्स्ट में इतना होता है। अगर आप सेकंड थर्ड साइकिल करते हो तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो विद इन 3 to 4 साइकिल
more than 99% couple achieve the success ratio in IVF. तो हर अटेम्प्ट में उनका चांस दुगना हो जाता है। तो IVF सक्सेस के लिए आपकी अंडे की क्वालिटी, आपके मिस्टर जो हस्बैंड है उसका स्पर्म की क्वालिटी, जो आपकी बच्चेदानी है उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसकी लाइनिंग, वो सब मायने रखता है। और अदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर उसको बोलते हैं कि भाई आपका खान पीन, बैठना उठना, आपका फैमिली सपोर्ट, वो बहुत चीज इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट चल रही है तो पेशेंट स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई मुझे दवाई लेना है, कब होगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो सोचते रहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से सब अच्छी चीज है आपकी, आपके डॉक्टर ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, फिर भी आपका चांस कम हो जाता है। इसीलिए एज ए IVF एक्सपर्ट मेरी आपको ये सलाह है कि आप जितना रिलैक्स रहे, नेचुरल बिहेव करे, नॉर्मल रहे, घर का हेल्दी डाइट ले, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहे, और आपके जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, रेगुलर मेडिसिन ले, तो 100% आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। चाहे आपको फर्स्ट में रिजल्ट मिले या सेकंड में, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको यूजफुल रही होगी, और कई और जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर मेहुल सुखड़िया, सुमिरन IVF सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। धन्यवाद फ्रेंड्स।